यार जी, हमारे YouTube चैनल स्की वर्ल्ड के अंदर प्यारे साथियों, हमारे जो YouTube चैनल है स्की वर्ल्ड, उसके अंदर हरियाणा एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी शेयर की जाती है फ्री के अंदर। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बात करते हैं जो हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उसकी कट ऑफ कितनी कम जा सकती है और जो OSC और DSC को कितना फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले बताता हूं जो आज की न्यूज़ है, अखबार के अंदर क्या कुछ आया है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आखिरकार कब होगा CET ग्रुप डी के लगभग 7596 पदों की नई जारी हुई चयन सूची। आज ये अखबार के अंदर आया है कि जो गलियारे में चर्चा है कि सरकार बार बार बोलने लग रही है कि हम वेटिंग लिस्ट लगाने वाले हैं ग्रुप डी की लगभग 7596 पदों की, जिसके अंदर जो आरक्षण डिवाइड हुआ है SC का, SC और DSC और OSC के बीच, तो कितना फ़ायदा हो सकता है ग्रुप डी के अंदर। सबसे पहले बोल रहे थे कि 30 जून तक हम ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक न्यूज़ आई है कि जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो फर्स्ट वीक जुलाई के अंदर आने वाली है। और जो हरियाणा पुलिस के 5600 पद है उनको वापस लेने के कगार पर है। जो हमारा HSC आयोग है वो 5600 पदों को वापस लेने की सलाह करने लग रहा है। रही बात जो आपका हरियाणा CET का एग्ज़ाम है, वो अखबार के अंदर न्यूज़ आई थी कि जो थर्ड वीक है जुलाई का, उसके अंदर आपका CET का एग्ज़ाम हो सकता है। और जो रिज़ल्ट है हरियाणा CET का, वो जुलाई के लास्ट वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट आ सकता है। देखो, HSC इतना फास्ट नहीं है कि इतना कुछ कर दे, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी रखनी है, पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम है अभी तो यदि आपको रियल में जॉब लगना है तो। बात करते हैं कितनी पोस्ट आने वाले हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट आने वाली है ग्रुप डी की। देखो प्यारे साथियों, हरियाणा ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है वो लगभग 7596 पदों की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लगभग 7596 की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसके अंदर लगभग OSC और DSC के लगभग 1200 पद हैं। ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट आई उसके अंदर 1200 पद किसकी है, OSC और DSC के। बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ का फार्मूला मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि जो विधानसभा लिस्ट आई थी उसके अंदर आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। विधानसभा लिस्ट के अंदर आप अपना रैंक देख सकते हैं। यदि आप रैंक देखना चाहते हैं, विधानसभा लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैंने डाली है, आप चेक कर सकते हैं जाकर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या अपना रैंक चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे किसके हैं, SC के हैं। क्योंकि उस टाइम में SC के अंदर ही लिस्ट आई थी, वो उस टाइम में जो हमारा आरक्षण है SC का वो डिवाइड नहीं हुआ था। और लगभग 1200 बच्चे हैं, 12,000 बच्चे किसके हैं, SC के। बात करते हैं कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है SC के अंदर, तो जो विधानसभा लिस्ट आई थी उसके अंदर क्या है, आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। लगभग 12,000 बच्चे क्या है SC के, उसके अंदर 12,000 बच्चे हैं जो 60 से 70 के बीच है। 60 से 70 के बीच जिसके नंबर है, लगभग 12,000 10,000 के करीब बच्चे हैं जो विधानसभा लिस्ट आई थी उसके अंदर। बात करते हैं कट ऑफ की, लगभग देखो मैं आपको सिर्फ आइडिया बताऊंगा, आपको आइडिया लगाना है। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, दोबारा से बताता हूँ। जो कट ऑफ है मान लो पहले SC कट ऑफ लगी थी, शायद लगभग 70 के आसपास थी। जो SC की कट ऑफ थी वो लगभग 70 नंबर के आसपास थी। और मैं एक बात और बताता हूँ, यदि हरियाणा सरकार या फिर HSC क्या करता है, जो हाँ यस और नो का पोर्टल को ओपन करता है तो कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है। यदि हरियाणा सरकार क्या करती है, यस और नो का ऑप्शन जारी करती है बच्चों के लिए, यदि कोई नौकरी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम आ सकती है। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं, यदि पोर्टल ओपन कर दिया सरकार ने और जो बच्चे नौकरी लगे हैं, C के अंदर लगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर जॉब लगे हैं,
तो वो पोर्टल पर येस और नो पर क्लिक नहीं करेंगे, जिससे आपकी जो नौकरी लगने के चांस है, कट ऑफ नीचे आने के चांस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो हरियाणा सरकार है, HSC है, उसने क्या करना चाहिए, पोर्टल ओपन करना चाहिए, जिससे बच्चे येस और नो का ऑप्शन चूज कर सके और जो कट ऑफ है किसी गरीब बच्चे को नौकरी मिल सके, जिससे कट ऑफ को काफ़ी कम लाया जा सकता है यदि पोर्टल ओपन करते हैं। बात करते हैं कट ऑफ की। देखो एक आइडिया है, यदि आप यकीन करो या ना करो, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, देखो मैं सिर्फ आपको DSC और OSC की बताऊंगा, लगभग आप उससे अपना आइडिया लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है DSC और OSC की, लगभग 3 नंबर कम हो सकती है। मान लो पहले 70 पर थी, तो लगभग 66 से 67 वाले को जॉब मिल सकती है पोर्टल ओपन होने से पहले। यानी कि जब सरकार पोर्टल को ओपन नहीं करती है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 66 से 67 रह सकती है SC की। SC मतलब जो डिवाइड किया है OSC और DSC के को, आरक्षण को जो डिवाइड किया है, उसके मद्देनज़र रखते हुए यदि सरकार पोर्टल को ओपन करती है तो उससे कितना फ़ायदा होगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। यदि सरकार पोर्टल को ओपन करती है तो लगभग 63 से 64 वालों का जो सिलेक्शन है वो आराम से हो सकता है DSC और OSC के अंदर। यदि सरकार येस और नो का ऑप्शन देती है बच्चों को, तो 63 से 64 लगभग आपका काम बन सकता है, कट ऑफ नीचे आ सकती है। यदि वास्तव में सरकार नौकरी देना चाहती है गरीब बच्चों को, तो कृपया करके पोर्टल को ओपन कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे नौकरी लग चुके हैं तो येस और नो के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, जिससे कट ऑफ काफ़ी नीचे आ सकती है। लगभग यदि पोर्टल को ओपन नहीं करती है तो लगभग 67 से 66, यानी कि 66 से 67 लगभग इतनी रह सकती है, और पोर्टल को ओपन करती है तो लगभग 63 से 64 आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी कैटेगरी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, जनरल का हो गया, BCA हो गया, BCB का हो गया, आप थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी रह सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कितनी कम जा सकती है, क्या सरकार को पोर्टल ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, जिससे आप क्या पता आप किसी के पास अच्छा आइडिया हो कट ऑफ बताने का। तो जय हिंद, जय भारत। देखो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पर जो जानकारी होती है वो ठीक होती है। और जो भी देखो, आज भी अखबार के अंदर आई है कि ये कब लिस्ट लगाएंगे, कब क्या करेंगे। देखो लिस्ट इनको लगानी है, किसी को वैसे रील में पता नहीं है कि लिस्ट कब आने वाली है। सरकार की मर्ज़ी है, HSC की मर्ज़ी है। जब सरकार ऑर्डर देगी तो HSC लिस्ट अपने आप लगा देंगे। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। पोर्टल को ओपन करते हैं तो 2-3 नंबर और कम हो जाएगी। यदि पोर्टल को ओपन नहीं करते हैं तो आपकी कट ऑफ लगभग 67 से 66 तक इसके आसपास रहने वाली है। ठीक है। यदि सरकार रियल में गरीब बच्चों को नौकरी देना चाहती है तो कृपया करके अपना पोर्टल ओपन कीजिए। आपको कट ऑफ को किसी भाई को कट ऑफ का पता है, किसी को मतलब अपनी राय देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।